कराची से लापता दुआ जहरा का कहना है उससे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से शादी की। कराची से लापता दुआ जहरा का वीडियो बयान सामने आ गया। वीडियो बयान में दुआ जहरा ने कहा वालिदैन किसी और से शादी करना चाहते थे। उसकी उम्र 14 साल नहीं 18 साल है। पुलिस ने दुआ जहरा का पंजाब के शहर हवेली लखा से सुराग लगा लिया। ज़राए के मुताबिक दुआ जहरा और उसका खावंद मकामी ज़मींदार के पास ठहरे हुए हैं। आज दुआ जहरा को थाने पेश करके बयान लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का आज 11 बजे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मरकजी इलेक्शन कमीशन समेत 4 सूबों में कमीशन के दफातर के सामने PTI वर्कर्स जमा होंगे। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर रेड जोन सील कर दिया। दफ़ा 144 नाफिज, सिर्फ मारगला का रास्ता खुला होगा। पुलिस के मुताबिक किसी भी शख्स को रैली की सूरत में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस की आज से समाअत करेगा। PTI के मुनहरफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 20 मुनहरफ अरकान को 28 अप्रैल को तलबी का नोटिस। पंजाब असम्बली में PTI के 26 मुनहरफ अरकान को 6 मई को तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन रेफरेंस की समाअत करेगा। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पार्टी के 26वें यौम तासीस पर पैगाम कहा, चंद हफ्ते में कॉल देंगे, सब ने इस्लामाबाद आना है। इलेक्शन का ऐलान होने तक इस्लामाबाद में रहेंगे। फैसला कुन वक्त आ गया, क्या हमने गुलामी करनी है या आज़ाद मुल्क पर रहना है। हमारा मकसद नजरिया पाकिस्तान के तहत नया पाकिस्तान बनाना था। लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत आज होगी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकर नशफी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 11 बजे समाअत करेगा। मरियम नवाज का मौक़िफ़ है कि उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हूँ। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला हलफ पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हल्फ का मामला मजीद लटक गया। सदर ने वज़ीर आज़म के 2 खतूत का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब दे दिया। सदर ने जवाब में गवर्नर पंजाब का ख़त भी मुंसलिक किया। लिखा, गवर्नर ने वज़ीर आला का इंतखाब खिलाफ आइन करा दिया। गवर्नर ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी होने के लिए सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट की दलील दी। वज़ीर आज़म पूरे इत्तेहादी हुकूमत को सऊदी अरब लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ के हमरा 71 रुकनी वक्त 27 से 29 अप्रैल तक दौरा करेगा। मरियम नवाज समेत खानदान के 16 अफराद शामिल होंगे। फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, अमीर हूती वफ्द का हिस्सा होंगे। खालिद मकबूल, खालिद मखसी, महमूद अचकजई, मालिक बलोच भी साथ जाएंगे। ECL से मजीद 23 नाम निकाल दिए गए। मोहसिन दावड़ को 1 टाइम पर मिशन की समदी मंजूरी के लिए तैयार। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी। 27 रमज़ान मुबारक की शब सऊदी अरब जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। हंगामी बुनियादों पर आम पासपोर्ट 10 साल के लिए जारी हुआ। साबिक हुकूमत ने 2 साल कबल नवाज शरीफ का पासपोर्ट ख़त्म होने पर तजदीद नहीं की थी। मौजूदा हुकूमत ने आते ही पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत की थी। रवां साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज होने का इम्कान। फी का अखराजात का तखमीना 8 से 10 लाख रुपए होने की तवक्को। वजारत मजहबी उमूर का हज पॉलिसी 2022 पर इब्तदाई काम मुकम्मल। सऊदी अरब से हज कोटे की तफसीलात सामने आने पर काबीना से पॉलिसी की मंजूरी ली जाए। IMF के दबाव के बावजूद हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी जारी रखने पर गौर। सब्सिडी जारी रखने के लिए दीगर अखराजात में कमी की तजवीज़।
आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी गरीबों तक महदूद रखने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। सिंध भर में हीट वेव का खतरा, आज से 2 मई तक सिंध में शदीद गर्मी का इम्कान। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर में पारा 48 तक चढ़ने की पेशगोई। पीडीएमए ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को इंतजामात की हिदायत, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी गर्मी बढ़ेगी। चीन में तेल की तलब में कमी का खदशा, आलमी मार्केट में कीमतें गिर गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $4 सस्ता होकर फी बैरल $102 का हो गया। अमरीकी WTI की कीमत $98 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $5 इजाफा हुआ। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर कंपनी ने अपना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। एलन मस्क $44 अरब अदा करेंगे। एलन मस्क ने ट्विटर का एक शेयर $54.20 में खरीदने की पेशकश की थी। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन, अहले खाना के हुकूक के मौजू पर गुफ्तगू की गई। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने इस्लाम की रोशनी में अहले खाना के हुकूक पर रोशनी डाली। तिलावत कुरान मजीद का शर्फ कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने हासिल किया। मेहमानान गरामी प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद और डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी ने जामे गुफ्तगू की। मारूफ कव्वाल शेर मियादाद खान ने खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया। और अभी आपको बताएं कि मरी में जनरल पोस्ट ऑफिस की तारीखी इमारत टूट फूट का शिकार होने लगी। मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जो और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से इमारत की खूबसूरती दिन ब दिन मांद पड़ रही है। देखते हैं सुधीर अहमद अब्बासी की ये रिपोर्ट। मरी में जनरल पोस्ट ऑफिस की तारीखी इमारत दुनिया भर में मलका कोहिसार की पहचान है। माल रोड की इमारत को अंग्रेज दौर में कायम किया गया। जीपीओ चौक पर वाक़ इमारत का संग बुनियाद 1867 में रखा गया, जबकि 1905 में इमारत की तामीर नौ की गई। इमारत के सामने दीदा ज़ेब बड़ी सीढ़ियां सियाहों की तवज्जो का मरकज है। क़याम पाकिस्तान के बाद जीपीओ की इमारत का फ्रंट कई बार तब्दील किया गया। 2015 में करोड़ों रुपए की लागत से तज़य्युन और आराइश की गई। हुकूमत पाकिस्तान इस तारीखी इमारत का 10 रुपए का यादगारी डाक टिकट भी जारी कर चुकी है, लेकिन मुनासिब देखभाल ना होने के बायस इमारत की खूबसूरती दिन ब दिन मान पड़ रही है। रही सही कसर बरामदे में कायम बिक्री किताबों के स्टॉल ने निकाल दी। सियाहों और शहरियों का कहना है कि हुकूमत जीपीओ की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। जीपीओ का जो चौक है वो बहुत मशहूर है इस हवाले से, और जब हम शुरू में आते थे तो बड़े खूबसूरत कलर होते थे यहाँ पे, लेकिन अब इसकी जो खूबसूरती है वो मानंद पड़ गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर स्पेशल एफर्ट करे ताकि पंजाब का कल्चर और जो टूरिस्ट यहाँ पे हम जैसे आते हैं वो यहाँ पे आके इसको जरा और एंजॉय कर सके। कलरफुल होना चाहिए इसको। असिस्टेंट कमिश्नर मरी कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस को कई मरतबा बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए खतूत अरसाल कर चुके हैं। जीपीओ चौक एक बड़ी खास अहमियत रखता है मरी के अंदर, और ये बिल्डिंग उसका एक सिंबल है। मरी के जितने भी आप मोनोग्राम्स देखेंगे तो जीपीओ चौक की पोस्ट ऑफिस की जो बिल्डिंग है ये उसके ऊपर नुमायाँ होती हैं। पाकिस्तान पोस्टल्स को भी लिखा है कि इसकी तज़य्युन और आराइश का काम किया जाए, क्योंकि ये बड़ी नाजुक बिल्डिंग्स होती हैं और इनको वक्फे के साथ आपको रेनोवेट करना होता है। मलका कोहिसार आने वाले सियाह यहाँ अपनी यादगार तस्वीर भी बनाते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस तारीखी विरसे की हिफाजत करे। सुधीर अहमद अब्बासी, 92 न्यूज़ मरी।